93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। मेरा नाम प्रत्युष है। मेरी उम्र आज 21 साल की है, लेकिन मुझे 3 साल की उम्र से ही अजीब से डरावने सपने आते हैं। माँ कहती थी कि मैं बचपन से ही नींद में दौड़ने और भागने की कोशिश करता था और चीखता चिल्लाता था। जब मैं 18 का हुआ तो स्लीप पैरालिसिस होने लगा मुझे। नींद में ही ऐसा लगता जैसे कोई मुझ पर हावी हो रहा हो। मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मैं नींद कितनी भी आए सोना ना पड़े, बस यही कोशिश करता था। आंखें तभी से धंसी मेरी, और फिर शुरू हुआ वो एक सपना जो रोज रात मुझे पागल कर देता था। सपने में मैं सूखी पत्तियों पे चलता हुआ अंधेरे में चल रहा होता था। अचानक गर्मी बहुत पड़ने लगती। धीरे धीरे अंधेरे कुनक जंगल में नहीं बल्कि अपनी स्कूल की रेस में भाग रहा होता था। पर इस रेस में मैं अकेला था। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा था, पर कोई आवाज नहीं होती थी सिवाय मेरी भारी होती सांसों और बढ़ती हुई धड़कन के। ये रेस खत्म हो जाती, लेकिन मैं फिर भी भागता ही रहता। लाख कोशिश करके भी मैं रुक नहीं पाता। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है जो मुझे रुकने नहीं देना चाहता। भागते भागते पूरे मैदान में बैठी भीड़ के लोग मेरे पीछे पीछे भागने लगते, पर आवाज कोई नहीं कर रहा होता। जैसे जैसे ये भीड़ मेरे पास आती, मैं उस मैदान से भागते 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 अचानक खुद को ट्रैफिक जैम में फंसा पाता। वो मैदान जितना शांत था उतनी ही आवाज इस ट्रैफिक जैम में थी। चारों तरफ हॉर्न का बजना, गाड़ियों के इंजन का शोर और धुआं, और तभी उस बीच मेरा फोन बजता। फोन हॉस्पिटल से आया था। इस फोन पर मुझे पता चला कि मां की तबीयत बहुत खराब है। मुझे जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं मां के पास पहुंचने के लिए भागने लगता हूं और ट्रैफिक में गाड़ियों के बीच फंसता जाता हूं। उस जैम से आगे निकल के खुली सड़क पे मैं फिर भागने लगता हूं, और भागते 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 ही मेरी आंख खुलती है तो खुद को देखकर मैं रोने लगता हूं, क्योंकि मैं दौड़ नहीं सकता। मेरे पैर ही नहीं है। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। मेरा नाम प्रत्युष है, और मुझे बचपन से ही नींद में चिल्लाने, हाथ पैर मारने या डर से ना सो पाने की दिक्कत थी। मुझे स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में हिलडुल ना पाने की दिक्कत भी थी। एक सपना जो मैं रोज देखता था, जिसमें मैं एक जंगल से भागता भागता एक रेस में भागने लगता, और फिर अचानक मैं खुद को एक ट्रैफिक जैम में फंसा पाता कि ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल से एक फोन आया कि मां सीरियस है। और मैं भागना शुरू तो करता हूं, पर मेरी आंख खुल जाती है और मैं अपने कटे पैरों को देखकर रोने लगता। स्कूल में जब था तब मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था। एक एक करके सारी रेसेस हो रही थी। पापा अपने बिजनेस की मीटिंग की वजह से आ नहीं पाए, और मां की तबीयत खराब थी। मेरी रेस का वक्त हुआ तो चुपचाप अपनी जगह से उठकर चला गया, और गो का शॉट होते ही मैं तीर की तरह भागा। सब लोग मुझसे काफी पीछे थे। बहुत आराम से जीतने वाला था। मैं इतनी
तेज भाग रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। और जैसे ही रुकने के लिए मैंने खुद को संभालने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे धक्का मारा। मैं अपने मुंह के बल गिरा और सर पे बहुत चोट लगी थी। होश आया तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूं। तेज बुखार में मेरा बदन तप रहा था। पानी मांगने को मुंह खोला तो दर्द से बंद मुंह में घुटी हुई चीख निकली। होठों पे स्टिचेस थे। बहुत बुरी तरह मुझे चोट लगी थी। मेरे बिस्तर के पास ही चेयर पर बैठा एक लड़का मुझे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो कोई हंसी थी, ना कोई दुख, ना ही गुस्सा। उसका चेहरा बिल्कुल एक सफेद पन्ने के जैसा था। मैं उसे जानता नहीं था। मेरा मुंह भी सिया हुआ था तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मां अपनी बीमारी में ही उठ के हॉस्पिटल में मुझे देखने आई। मैंने धीमे से किसी तरह पूछा, ये लड़का कौन है? तो मां ने बताया कि रूम में मैं अकेला पेशेंट हूं, वहां कोई भी नहीं है। मेरे बार बार पूछने पे मां को और डॉक्टर्स को लगा कि सर पे चोट लगने से मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड हूं। हॉस्पिटल में ही न्यूरो डिपार्टमेंट में डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझ में। हॉस्पिटल से डरा था वो। शायद मेरी बातें सुन के लोग मुझे पागल समझे, लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था तो ऐसे ही करवट बदलते वक्त मेरी आंख खुली। मैंने उसे दीवार के हार पार आते देखा। मैं उठ के झटके से अपने बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन वो दिखा नहीं मुझे। पर उसी वक्त ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने वापस बिस्तर पे पटक दिया हो। मेरी उम्र 18 साल की थी और उस दिन से मेरी स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत शुरू हुई। मैं सब महसूस कर पा रहा था, लेकिन नहीं हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। घुटी हुई चीखें मेरी हलक में दब के रह जा रही थी। मैं लाख कोशिशों के बावजूद सिवाय अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाने के और कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी घुटी हुई चीखों के ही बीच ठंड में मेरा कंबल मुझ पर से धीरे धीरे हट गया। पूरी रात मैं ठंड में कांपता रहा और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर पर हावी हो गया है। ना ही मैं कुछ बोल पाया, ना ही मैं कुछ कर पाया। पर सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं वापस ठीक हो गया था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। मेरा नाम प्रत्युष है। बचपन से ही मुझे अजीब सपने आते थे और 18 साल की उम्र तक आते आते मेरे सारे डरावने सपने धीरे धीरे सच होने लगे थे। स्कूल की रेस में मुझे किसी ने पीछे से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। जब आंख हॉस्पिटल में खुली तो एक अनजान लड़का दिखा जिसे और कोई नहीं देख पाया। उसी लड़के को मैंने अपने कमरे में दीवार के आर पार आते देखा और फिर मैं पूरी रात एक पत्थर की मूर्त की तरह पड़ा रहा। न हिल पाया, न चीख पाया। और सुबह होते ही मैं वापस ठीक हो गया था। ऐसा रोज होता है अब मेरे साथ। मैं अंधेरे से डरने लगा था। रात को लाइट जलाकर सोता था। जितनी भी बार मैंने मां पापा को बताने की कोशिश की तो
माँ को ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं और पापा को अपने बिजनेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। एक रात मैं एग्जाम से पहले पढ़ते पढ़ते अपने बिस्तर पे बैठा बैठा ही सो गया। माँ मुझे देखने आई तो मुझे बिस्तर पे अच्छी तरह से लिटाकर कमरे से बाहर निकलते वक्त उन्होंने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद होते के साथ ही मेरी आंख खुल चुकी थी। दरवाजा मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे बंद होते होते अचानक से रुक गया था। दरवाजे के उस खुले हुए भाग से दो आंखें मुझे साफ दिखाई दे रही थी। ये आंखें जानी पहचानी थी। मैं हर रात ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उठकर तुरंत पीछे वाले दरवाजे से बाहर की ओर भागा और भागते भागते पुराने पार्क वाले मोड़ पे चला गया। मैं जानता था कि सिगरेट पीना मौत को खुद बुलाने जैसा है, लेकिन छुप छुप के सिगरेट पीने की आदत पड़ चुकी थी मुझे। मैंने सिगरेट पी के पीछे फेंक दी और लैंप पोस्ट के सहारे खड़ा गहरी सांसें लेके रोता जा रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कि तभी अचानक पीछे से जलने की बू आई। पलट के देखा तो पुराने पार्क के पत्तों और कचरे के ढेर में आग लगी थी। साथ ही सूखे पौधों और पत्तों में आग लग चुकी थी। इस वक्त यह आग तेजी से मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और मैं भाग रहा था। भागते भागते ही मुझे समझ आ चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं वापस उसी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और कमरे की लाइट ऑफ करके चुपचाप लेट गया। उसके बाद वही हुआ जो हर रात मेरे साथ होता। सुबह उठते के साथ ही सब कुछ ठीक हो चुका था। फाइनल एग्जाम्स के पहले स्कूल की तरफ से एक आखिरी इंटर स्कूल एथलेटिक टूर्नामेंट खेलने गए थे हम। वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। 4 गोल्ड मेडल भी जीते थे मैंने। लेकिन पूरे वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। वापसी के वक्त हमारी स्कूल बस एक ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी कि तभी मेरे पास एक फोन आया। ये फोन हॉस्पिटल से था। पता लगा कि माँ एडमिट थी, बहुत ज्यादा सीरियस। पापा को बैंगलोर से पहुंचने में 3 घंटे लगने वाले थे क्योंकि वो किसी बिजनेस मीट के लिए बैंगलोर गए हुए थे। मैं जानता था कि इस ट्रैफिक से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने बस से उतर के भागना शुरू किया। हॉस्पिटल वहां से 30 मिनट की दूरी पे ही था। मोड़ पे पहुंचते पहुंचते ही सिग्नल खुल गया और गुजरते ट्रैफिक में एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं बीच सड़क पे गिर पड़ा। एक कार मेरी आंखों के सामने डिसबैलेंस होते हुए बहुत करीब से किसी चीज पर से गुजरी। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन मैं बेहोश हो चुका था। मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मेरे डैड जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया और माँ इस दुनिया में नहीं थी। और इस सच्चाई से भाग पाने के लिए मेरे पास मेरे पैर नहीं थे। वो कार मेरे पैर के ऊपर से निकल चुकी थी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। मेरा नाम प्रत्युष है और उम्र 21 साल। मैं अपने डरावने सपनों से बचपन से ही परेशान था। कभी स्लीप पैरालिसिस तो कभी सपने में जगह जगह सिर्फ भागते रहना।
और उसके बाद अचानक मेरे हर एक डरावने सपने का सच हो जाना। रेसिंग में स्कूल में हमेशा तेज भागता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में मैंने अपने पैर खो दिए। मां और पापा भी दुनिया में नहीं थे। अब मेरा भी इस दुनिया में जीने का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे। पापा की कंपनी की तरफ से मुझे एक नर्स और घर पे एक बटलर दिया गया जो मेरी देखभाल करते, वक्त पे दवाइयां और खाना पीना देते रहते थे। लेकिन जब जीना ही ना चाहे कोई तो भूख प्यास कहां से होगी उसे। एक मशीन की तरह जी रहा था मैं। पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी, दिन भर बस घर में ही पड़ा रहता। मां की याद आती और अपना ही हंसता हुआ चेहरा भूल गया था। एक रात की बात है, काफी दिन हो गए थे। मुझे नींद में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब लाइट्स ऑफ करने पर भी कोई परेशानी नहीं होती थी और उन डरावने सपनों का भी आना बहुत कम हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद जिंदगी में अकेलेपन से तंग आ गया था मैं। नर्स खाना खिला के दवा देकर चली गई और मैं चुपचाप कमरे में एक लाश की तरह बैठा हुआ था। बैठे बैठे ही सोचा कि आज सब दर्द को एक झटके में ही खत्म कर दूंगा। मैंने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा और फल काटने वाला चाकू उठाया और अपनी खलाई पर रखकर काटने ही वाला था कि मुझे एक बार फिर से वही बच्चा दिखाई दिया। इस बार वो पहली बार मुझे मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। मैं अपनी कलाई काटूं इससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि चाकू मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैं बिना पैरों के हाथों के बल घिसट रहा था, लेकिन चाकू के पास नहीं पहुंच पा रहा था। शायद उसे मुझे जिंदा और ऐसे दर्द में देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। मैं ऐसे ही घिसटते हुए बिस्तर से नीचे गिर गया और टेबल के पास तक पहुंचा। सारे ड्रॉर्स खोल खोल कर चेक कर रहा था कि कहीं कुछ मिल जाए तो अपनी जिंदगी खत्म कर लूं आज। तभी एक डायरी पर नजर पड़ी। खोल के देखा तो ये मेरी मां की डायरी थी। मेरी मां ने मुझे कभी नहीं बताया था, लेकिन इस डायरी में लिखा था कि ऐसे सपने और एक ऐसा ही बच्चा मेरी मां को भी दिखाई देता है। उस डायरी से तस्वीर नीचे गिरी जिसमें मेरे पापा उसी लड़के और एक औरत के साथ में थे। ये डायरी जब मैंने आगे पढ़ी तो पता चला कि मेरे पापा का एक परिवार मां और मेरे अलावा भी था, लेकिन उनसे पापा ने कभी शादी नहीं की। उन्हें यह शिकायत थी पापा से और मेरी मां को मेरे पापा से हुई इस भयानक गलती की शिकायत थी। दोनों ने ही पापा से दूर जाने की कोशिशें की, लेकिन मां मेरी वजह से और वो औरत उस लड़के की वजह से कभी अलग नहीं हुए। सबके तानों और तरह तरह की बातों से एक दिन तंग आकर उसने अपने बेटे को रात के वक्त कमरे की बत्ती बुझाकर मार दिया और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। सच कहते हैं, किसी अपने की करनी का फल किसी अपने को ही भुगतना पड़ता है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।